how to fix Redmi 8A emergency calls only प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कभी कभी हमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ ही जाते हैं, ठीक है। अगर आप भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों उसमें इमरजेंसी कॉल्स ओनली प्रॉब्लम ये तो आती ही है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों सभी लोगों ने फेस किया हुआ है और मैंने भी कई बार फेस किया है। तो अगर दोस्तों आपको भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आ रहा है जिसमें आपको बताते हैं इमरजेंसी कॉल्स ओनली, ठीक है, उसके बाद आपका सिग्नल्स भी नहीं होते और आप कॉल भी नहीं कर पाते, तो ऐसा अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देख लेना, ठीक है। वीडियो देख के सॉल्यूशन को कीजिए, आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इमरजेंसी कॉल्स ओनली प्रॉब्लम ये एक नेटवर्क का इशू है। और क्या होता है, कभी कभी हमारा जो सिम कार्ड है वो अगर मिसप्लेस हो जाते हैं तो उसके वजह से भी कॉल इमरजेंसी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो अपने फ़ोन जो है उसको एक बार रिस्टार्ट करके आप ज़रूर से चेक कीजिए। अगर फ़ोन रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर फ़ोन रिस्टार्ट से काम नहीं बनता है, आपका इमरजेंसी कॉल्स ओनली प्रॉब्लम नहीं जाते, तो आपने सिम कार्ड को इजेक्ट करके इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। सिम कार्ड को फ़ोन से बाहर निकालना है इजेक्टर की मदद से, और सिम कार्ड को जो है बाहर निकाल के अंदर पे आपको दोबारा से ऐड करके देखना है। उसके बाद दोस्तों ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है फिक्स हो ही जाते हैं, ठीक है। तो आप ये करके देखिए, उसके बाद चेक करें, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों आप मोर ऑप्शन पे जाइए, फ़्लाइट मोड को इनेबल कर दीजिए और कम से कम वेट कीजिए 1 मिनट के आसपास, ठीक है। 1 मिनट वेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको बंद कर देना है और चेक करके देखना है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फ़्लाइट मोड जब भी हम करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, नेटवर्क सर्च करने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाते हैं। तो आप दोस्तों एक बार फ़्लाइट मोड करके चेक कीजिए। अगर फिक्स नहीं होते प्रॉब्लम तो दोस्तों आपको जाना होगा यहाँ पे नीचे मोर ऑप्शन पे दोबारा से और नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना होगा, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग यहाँ पर रीसेट कर दीजिए और मोबाइल पासवर्ड भर के उसको ओके कीजिए, तब आपका नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चेक करके देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते तो फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने जो सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन है उसमें जाइए, अपना सिम ओपन कर लीजिए और यहाँ पे प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप जो है उसमें जाके नेटवर्क को स्विच कीजिए। 2G पर स्विच कर दीजिए ताकि 2G पर आपका नेटवर्क कनेक्ट हो जाए, क्योंकि 2G हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो 2G पर कनेक्ट करके देखिए, उसके बाद आप दोबारा से 4G पर स्विच कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर भी ये चीज़ काम नहीं कर रहे तो मोबाइल नेटवर्क पर जाइए, इस बटन को बंद कीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और ओके करके आपको नेक्स्ट पर जाना है ताकि आपको मैनुअल नेटवर्क दिखाई दे। मैनुअल नेटवर्क के जरिए दोस्तों आप जो है नेटवर्क को सेलेक्ट करें, अपने एरिया के आसपास जो भी नेटवर्क अवेलेबल है उसको और यूज़ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैनुअल नेटवर्क पे आपको बहुत सारे नेटवर्क दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर दोस्तों एयरटेल भी हो सकते हैं, जियो भी हो सकते हैं। अगर आपके पास जियो सिम है तो जियो वाला ही यूज़ करें, अगर एयरटेल है तो एयरटेल नेटवर्क ही यूज़ करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रॉब्लम फिक्स्ड हो जाएगा। तो ये है दोस्तों तरीका इमरजेंसी कॉल्स ओनली प्रॉब्लम फिक्स करने का। बाई एनी चांस ये प्रॉब्लम जो है आपके फ़ोन से नहीं जा रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने फ़ोन सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप नेटवर्क ऑपरेटर को कॉल करके पूछ लें कि ये जो एरर है या फिर ये जो प्रॉब्लम है किस वजह से आ रहा है, ठीक है। वो आपको बताएगा कि किस वजह से इशू हो रहा है और एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको क्या करना है, या तो फिर कोई टेक्निकली प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, तो आप उनको कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको इसके रिलेटेड पे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आते तो आप हमें ट्विटर पर मैसेज करके बता सकते हैं, या तो फिर कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।